अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से लौटते ही पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सरकार 1 करोड़ घरों पर सोलर पैनल लगाने में मदद करेगी। ये सोलर पैनल प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत लगाए जाएंगे। पीएम मोदी ने इस बारे में सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि सूर्यवंशी भगवान श्री राम के आलोक से विश्व के सभी भक्तगण सदैव ऊर्जा प्राप्त करते हैं और अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर मेरा ये संकल्प और प्रशस्त हुआ है कि भारतवासियों के घर की छत पर उनका अपना सोलर रूफ टॉप सिस्टम होगा। अयोध्या से लौटने के बाद मैंने ये पहला निर्णय लिया है कि हमारी सरकार 1 करोड़ घरों पर रूफ टॉप लगाने के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना प्रारंभ करेगी। इससे गरीब और मध्यम वर्ग की बिजली का बिल भी कम होगा ही, साथ ही साथ भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। हिमांशु ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। हिमांशु, ये जो नया प्रोजेक्ट सीएम की तरफ से ये लॉन्च किया जा रहा है, क्या है ये? हिमांशु, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी। जी, ये जो नया ऐलान देश के प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया है, क्या है ये? पहले जरा विस्तार से दर्शकों को बताइए। देखिए, इसके पीछे सोच ये है कि जो सूर्य की ताकत है बिजली उत्पादन को लेकर, उसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा और उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि आप देखिए, मैं इस वक्त अयोध्या में हूँ और यहाँ पर एक बड़ा सोलर सिटी बनाया जा रहा है और अयोध्या को एक सोलर पावर का हब बनाने की एक कवायद उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है और इसके लिए देश की जो बड़ी बिजली कंपनियां हैं उनको इंकरेज किया जा रहा है, प्रमोट। वो सरकार चाहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सोलर सिटी में आए और बहुत तरह के कंसेशंस पावर सेक्टर की कंपनियों को देने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया गया है और अयोध्या एक नया हब हो सकता है अगर ज़्यादा से ज़्यादा बिजली कंपनियां यहाँ आती हैं। तो इसी तर्ज पर प्रधानमंत्री ने अयोध्या से लौटते ही एक नई योजना का ऐलान किया है। हालांकि सरकार ने अभी ये स्पष्ट नहीं किया है कि ये 1 करोड़ घरों का चयन कैसे होगा, कि कौन से वो नागरिक होंगे जिनके घरों पर सोलर व्यवस्था जो है वो सेटअप की जाएगी, सरकार अपनी तरफ से कितना सब्सिडी देगी, आगे किस तरह से सरकार उनकी मदद करेगी। लेकिन इस सब के पीछे सोच ये है कि भारत जितनी तेज़ी से विकास कर रहा है, आर्थिक विकास की गति धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और इसके साथ ही जो बिजली की मांग है, जो पावर की डिमांड है, वो भी अप्रत्याशित तरीके से बढ़ रही है। और पिछले कुछ महीनों में भारत ने अब तक का पिछले 7 दशक में सबसे ज़्यादा पावर की डिमांड रजिस्टर की गई है और पावर मिनिस्ट्री का अनुमान है कि आने वाले कुछ साल में पावर की डिमांड और ज़्यादा बढ़ने वाली है। और दूसरी तरफ जो सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट चेंज को लेकर सरकार के अपनी कमिटमेंट्स हैं और इसके लिए जो थर्मल पावर पे जो डिपेंडेंस है, जो निर्भरता है, उसको भी कम करना भी ज़रूरी है। तो इन सब के बीच सोलर पावर एक बेहतर विकल्प, एक आसान विकल्प, एक सस्ता विकल्प बन सकता है और इसलिए ये कोशिश किया। और आप देखिए, प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट किया है एक्स पर, उसमें ये बात बहुत साफ शब्दों में लिखी है कि इस प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना को अगर सही तरीके से लागू किया जाता है तो मध्यम वर्ग या निम्न मध्यम वर्ग के जो लोग हैं, परिवार हैं, उनके पैसे की बचत होगी और भारत ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर भी बनेगा। क्योंकि जब आप कोयले से बिजली पैदा करते हैं तो भारत अपने ज़रूरत का एक बहुत बड़ा हिस्सा आयात करता है, जो बहुत महंगा होता है और इसकी वजह से बिजली महंगी भी होती है भारत में। तो भारत न सिर्फ आत्मनिर्भर हो सकेगा बल्कि आम लोग खुद सौर ऊर्जा का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल अगर करते हैं तो उनका जो खर्च है महीने का बिजली पर, वो भी कम होगा। बिल्कुल। हर्षा भी हमारे साथ बनी हुई है। हर्षा, सूर्योदय योजना की रूपरेखा अभी पूरी तरीके से नहीं रखी गई है, लेकिन इसके फायदे हमारे सहयोगी हिमांशु ने बताए हैं। क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या पैमाना रहेगा लोगों को देने का और इससे तस्वीर किस तरीके से बदलेगी, खासतौर पर निम्न वर्ग के लोगों की? देखिए, उसके जो मापदंड है या क्या नियम है वो अभी तक क्लैरिफाई नहीं हुए हैं। लेकिन जैसे राजस्थान में आप देख सकते हैं, मेरे पीछे भी ये घर है जहां पर सौर ऊर्जा के पैनल लगे हुए हैं और अगर आप देखेंगे तो इस घर के पीछे आपको दिख रहा है कि छत पे वो पैनल लगे हुए हैं और इससे क्या है, जो घर का जो बिजली है उसमें इसका उत्पाद होता है और ये जो है उनकी जो मीटर है उसमें चला जाता है। उसमें यह फायदा रहता है कि उसके बिजली के बिल से
जितना सौर ऊर्जा इन्होंने प्रोड्यूस किया है या उत्पाद किया है वो उनके बिजली के बिल से कम हो जाता है। तो पहले जैसे लोगों के 20,000 या 15,000 या 25,000 के बिल आते थे, खासकर गर्मी में जब एसी चलते थे, तो वो बिल अब 4, 5 या 6,000 पे आ गए हैं। कहीं कहीं तो ऐसा भी हुआ है कि कभी कभी जब ज्यादा एनर्जी नहीं यूज होता है तो जीरो बिल भी आए हैं लोगों के राजस्थान में। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा पेच ये है कि ये जो सोलर पैनल लगे हुए हैं जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे जी, ये काफी महंगे आते हैं। तो 3 से 4 लाख लग जाते हैं इस टाइप के सोलर पैनल लगाने के लिए। इसमें सब्सिडी देती है सरकार, लेकिन अगर प्रधानमंत्री सूर्योदय में योजना के तहत अगर ये स्कीम को लिया जाता है तो फिर अगर और सब्सिडी मिलेगी तो फिर जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वो भी उसको अफोर्ड कर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा सौर ऊर्जा का उत्पाद हो पाएगा। बिल्कुल। हिमांशु, क्योंकि अयोध्या की पावन धरा से ही वहीं से आने के बाद पीएम की तरफ से ये ऐलान किया गया है और देश के 1 करोड़ लोगों को इसका फायदा मिलेगा, तो ये माना जा सकता है कि अयोध्या का रोल मॉडल, अयोध्या के को ही एक रोल मॉडल की तरह पेश किया जाएगा। उसमें बहुत प्रमुखता से लिखा है कि अयोध्या को एक सोलर सिटी के तौर पर डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए पहल की जाएगी। और बहुत विस्तार से इस पर मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो हैं नीतीश कुमार अयोध्या के, उनका इंटरव्यू भी किया था। उन्होंने भी कहा कि देखिए सोलर सिटी प्रोजेक्ट जो है वो हमारा एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और हम चाहते हैं कि दुनिया की जो बड़ी कंपनियां हैं, भारत की, दुनिया की, वो आए और वो अपने प्लांट्स यहाँ पर सेटअप करें, सोलर पावर प्लांट्स यहाँ पर लगाएं और इसके लिए उन्हें विशेष सुविधाएं दी जाएंगी। और कोशिश ये है कि अयोध्या को एक सोलर सिटी के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए, ब्रांड, एक नया ब्रांड के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए। कुछ बड़ी कंपनियां हैं, एनटीपीसी और दूसरी कंपनियां हैं जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है सोलर सिटी प्रोजेक्ट में और वो अपना प्लांट सेटअप यहां पर कर सकते हैं। दूसरी कंपनियां हैं वो भी उत्सुकता दिखा रही हैं। पूरी कवायद ये है, देखिए जैसे मैंने पहले कहा कि जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं पावर के, थर्मल को लेकर, कोयला से जो बिजली पैदा होती है, भारत सरकार के अपने कमिटमेंट्स हैं जलवायु परिवर्तन संधि को लेकर और जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कोयले से जो ऊर्जा पैदा करते हैं उस पर अपनी निर्भरता धीरे धीरे कम करें और सोलर पावर जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का एक अहम हिस्सा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। तो ये प्रधानमंत्री की सोच रही है और पिछले जब से वो प्रधानमंत्री बने हमने देखा है अलग अलग राज्यों में सोलर पावर को प्रमोट करने के लिए कैबिनेट ने कई अहम फैसले किए हैं। बिल्कुल, कुल मिलाकर रामलला के विराजते ही अयोध्या की तस्वीर और तकदीर बदल रही है। पहले सप्त ऋषियों में सबसे विशेष अयोध्या और अब देखिए सोलर सिटी के तौर पर भी अयोध्या को प्रोजेक्ट करने की ये कोशिश पीएम मोदी की। फिलहाल विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब चलिए रुख करते हैं खबरों का। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज मेघालय से एक बार फिर असम पहुंची है। गुवाहाटी से ये यात्रा लोअर असम की ओर बढ़ेगी और आज राहुल सिविल सोसाइटी के लोगों से बातचीत करेंगे। साथ ही वो नेशनल हाईवे 27 पर उनकी एक जनसभा होगी और वो असम मेघालय सीमा पर एक होटल में छात्रों से मिलेंगे। हालांकि इस यात्रा को गुवाहाटी की मुख्य सड़कों से इजाजत नहीं दी गई है। यात्रा को शहर को बाईपास करते हुए नेशनल हाईवे 27 से जाने को कहा गया है। उधर वहीं इस यात्रा को लेकर बीजेपी कांग्रेस में जुबानी जंग जारी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जमीन घोटाले मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को 9वां नोटिस जारी किया है। सोरेन को 27 से 31 जनवरी के बीच कभी भी ईडी के जोनल दफ्तर में पेश होने के लिए कहा गया है। लगातार 7 समन की अनदेखी के बाद 8वें समन पर सोरेन अपने आवास पर पूछताछ के लिए तैयार हुए थे। ईडी ने पिछली पूछताछ तो उनके आवास पर कर ली है, लेकिन खबरों के मुताबिक ईडी चाहती है कि उनकी दूसरी राउंड की पूछताछ ईडी दफ्तर में ही हो। और अब चलिए बात करते हैं कूनो नेशनल पार्क की, जहां से चीता प्रोजेक्ट से जुड़ी एक खुशखबरी सामने आई है। यहां पे कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाई गई चीता ज्वाला ने 3 नए शावकों को जन्म दिया है। ये जानकारी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दी है। आपको बता दें कि कुछ
दिन पहले ही नामीबिया चीता आशा ने भी 3 शावकों को जन्म दिया था। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के संपन्न होने के बाद आज से राम मंदिर आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। हर दिन 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु के राम मंदिर पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की वेबसाइट के मुताबिक मंदिर में 2 शिफ्ट में दर्शन किए जा सकेंगे। सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर के 11:30 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक। वेबसाइट के मुताबिक दिन में 3 बार रामलला की आरती होगी, सुबह 6:30 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 7:30 बजे। सुबह की आरती में शामिल होने के लिए पहले से ही आपको बुकिंग करानी होगी और शाम की आरती के लिए उस दिन बुकिंग हो सकती है। और चलिए आपको अयोध्या लिए चलते, जहां से सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवीश, कल का हर एक विहंगम दृश्य हमने दर्शकों तक पहुंचाया है। किस तरीके से कल पूरा अयोध्या ही नहीं बल्कि देश राम में हुआ था। आज की क्या तस्वीर है? क्या आज भी सेम कल की तरह ही तस्वीरें हैं? देखिए, ये अयोध्या की सुबह की तस्वीर है। आप देखिए, जितने श्रद्धालु हैं, पता नहीं कहां कहां से जो श्रद्धालु हैं देश दुनिया से, वो कल रात से ही यहां पर लगातार आना जारी है। आप देखिए, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो श्रद्धालुओं का जो तांता है वो टूट नहीं रहा है। गठरी मटरी लिए, सूटकेस लिए हुए लोग जो है वो लगातार रामलला मंदिर के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और रामलला जो मंदिर है, राम मंदिर है, उसके सामने जो है वो अभी लंबी कतार लगी हुई है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। व्यवस्थाओं को भी बनाया जा रहा है, क्योंकि कल भी हमने देखा कि देर रात तक रामलला के लोगों ने दर्शन किए, प्रसाद का वितरण हुआ और आज सुबह से ही जो है वो भीड़ फिर से उमड़ पड़ी है। तो इसी तरीके से राम जन्मभूमि न्यास का कहना है कि इस तरीके से अभी तकरीबन कुछ दिन और इसी तरीके की भीड़ रहेगी। तो आप देखिए, सुबह का वक्त है, लेकिन सड़क पर लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। सारे लोग, ये जो रास्ता है ये राम पथ का रास्ता है, जो कि राम जन्मभूमि जो है मंदिर राम का, वो यहीं पर कुछ ही दूरी पर है। और इसीलिए आप देखिए कि लगातार यहाँ पर भीड़ है मंदिरों में। सबसे हनुमानगढ़ी के मंदिर में भी आज दर्शन करने लाखों लोग पहुँच रहे हैं। और हनुमानगढ़ी के मंदिर के दर्शन करने के बाद में रामलला का जो दर्शन है वो भी लोग करने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कल प्रधानमंत्री ने जो प्राण प्रतिष्ठा की, बहुत सारे जो विशिष्ट अतिथि हैं, तमाम सारे आम आदमी हैं, सभी संप्रदाय के लोग, सभी पंथ के लोग रामलला के जब मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो उस वक्त शामिल थे। कल देर रात तक जो है वो रामलला के दर्शन लोगों ने किए हैं। और आज सुबह से ही आप देख रहे हैं कि अयोध्या की सड़कों पर एकदम तांता लगा हुआ है श्रद्धालुओं का। बिल्कुल श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा है, क्योंकि अब इस दिव्य मंदिर में जब से रामलला विराजे हैं उसके बाद से न सिर्फ देश के बल्कि दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन के लिए अभिलाषी हैं। और ऐसे में जाहिर सी बात है, जनसैलाब उमड़ेगा तो क्या यहाँ पे नियम रखे गए हैं प्रशासन की तरफ से, मंदिर समिति की तरफ से? देखिए, कल भी हमने देखा था, नियम तो बहुत हैं, लेकिन आप समझ रही हैं कि श्रद्धालुओं की श्रद्धा, राम की भक्ति, राम का अध्यात्म, राम का विनय, राम का शील लोग महसूस कर रहे हैं। जिस समय कल हमने तमाम सारे लोगों से बात की, जो मूर्ति है रामलला की वो इतनी प्रभावित, इतनी अद्भुत, इतना वात्सल्य, इतना बालकत्व, इतना अध्यात्म है कि लोग बहुत सम्मोहित एकदम से हो जाते हैं। तो यही वजह है कि आप देखिए, नियम तो बनाए गए हैं कि कोई भी बैग अंदर नहीं जाएगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक साजो सामान नहीं जाएगा, लेकिन अभी व्यवस्थाएं बनने में मुझे लगता है कि 3 से 4 दिन लगेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ आ रही है कि अभी उस हिसाब से सुरक्षा के प्रबंध करना और श्रद्धालुओं को उस तरीके से रोकना बहुत मुश्किल हो रहा है। हमने देखा था कि पहले राम जन्मभूमि न्यास ने घोषणा किया था कि आज से
आम श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे रामलला के। लेकिन कल जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा खत्म हुआ, मैं आपको बताऊं, मैं 4 बजे वहीं पर था। 4 बजे से लाखों लोगों की जो भीड़ है वो राम जन्मभूमि परिसर के बाहर लगनी शुरू हो गई और इसके बाद प्रशासन को देर शाम को इजाजत देनी पड़ी कि जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन कर सकें। तो रात को तकरीबन 11 बजे तक जो है वो दर्शन किया है। जब देर रात को आरती हुई है रामलला की, उसके बाद दर्शन बंद हुआ है। और आज सुबह से आप देखिए, अभी मैं सड़कों से आ रहा था, जो सड़कें अयोध्या की तरफ आ रही हैं, लोग पैदल, गाड़ियों से, अपने बाइक से, सारे लोग जो है अयोध्या की ओर आ रहे हैं। तो लग यही रहा है कि अभी कुछ दिन इसी तरीके का जो श्रद्धालुओं का जो सैलाब है वो इसी तरीके से उमड़ेगा। आप देखिए, सुबह का वक्त है। आमतौर पर मैं यहाँ पिछले 15 दिनों से हूँ, इस तरीके की भीड़ सुबह के वक्त नहीं रहती है, लेकिन आप देखिए लग रहा है कि एकदम दोपहर का वक्त है और दोनों ही तरफ आप देखिए कि लगातार जो भीड़ है, लोग सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल के, कई किलोमीटर पैदल चल के यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो ये श्रद्धालुओं की श्रद्धा है जो कि रामलला की भक्ति में जो है वो इस कड़ाके की ठंड में, आज इतना कोहरा है यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद कड़ाके की ठंड में आप देखिए कि आम से लेकर खास श्रद्धालु तक जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं लगातार। तो ये जो सैलाब है उसको संभालना प्रशासन को के लिए सामने एक चुनौती है और प्रशासन को व्यवस्थाएं और पुख्ता बनानी पड़ेंगी। बिल्कुल, प्रशासन के लिए चुनौती है और आस्था के आगे यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। पूरा उत्तर भारत शीत लहर की चपेट में है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे देखिए श्रद्धालुओं का जनसैलाब किस तरीके से उमड़ रहा है। फिलहाल विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उधर नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी ने कहा कि सदियों के अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान और तपस्या के बाद हमारे राम आ गए। इस शुभ घड़ी में देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे रामलला अब दिव्य मंदिर में रहेंगे। आज से 1000 साल बाद भी आज की तारीख चर्चा में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना भाषण राम राम से शुरू किया, जय सिया राम पर खत्म किया। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने 11 दिन के विशेष अनुष्ठान का व्रत खोला। भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से मुखातिब हुए तो भगवान राम के प्रति आस्था को राष्ट्र के प्रति समर्पण तक ले गए। देव से देश और राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये कहते आ रहे हैं कि 2047 तक वो देश को विकसित राष्ट्र बना देंगे, जब देश आजादी के 100 साल पूरा करेगा। लेकिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा ने पीएम मोदी को इतना अभिभूत किया है कि वो अब 1000 साल के दिव्य भारत का सपना देख रहे हैं। नित्य प्रभु राम की पूजा करनी होगी, तब हम भारत को वैभवशाली और विकसित बना पाएंगे। मंदिर निर्माण के बाद पीएम मोदी ने भविष्य का रोड मैप सामने रखा तो 500 साल के राम मंदिर के विवादों और सवालों को भी याद किया, बल्कि राम मंदिर निर्माण में देरी के लिए भगवान राम से क्षमा भी मांगी। इसी बात को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा, लेकिन इतिहास की वो गाड़ी मुगल काल से चलकर मुलायम काल तक पहुंच गई थी, जब कार सेवकों पर विवादित ढांचे को बचाने के लिए मुलायम सिंह यादव ने गोलियां चलाई थीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए ही मुलायम सिंह यादव पर तंज कसा। प्रभु राम की कृपा से अब कोई अयोध्या की परिक्रमा में बाधा नहीं बन पाएगा। अयोध्या की गलियों में अब गोलियों की गड़गड़ाहट नहीं होगी, कर्फ्यू नहीं लगेगा, अपितु यहां दीपोत्सव, रामोत्सव और यहां की गलियों में श्री राम नाम संकीर्तन से यहां की गलियां गुंजायमान होंगी, क्योंकि अवधपुरी का में रामलला का विराजना राम राज्य की स्थापना की उद्घोषणा भी है। दरअसल राम मंदिर निर्माण बीजेपी के 3 सबसे अहम वादों में रहा है, वो पूरा हो गया। इसमें प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी रेखांकित किया।
आज हमने सुना कि इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में पधारने के पूर्व प्रधानमंत्री जी ने कठोर व्रत रखा। जितना कठोर व्रत रखने को कहा था उससे कई गुना अधिक कठोर व्रताचरण उन्होंने किया। मेरे पुराना उनसे परिचय है, मैं जानता हूं वो तपस्वी है ही। इतना तो तय है कि अगले कुछ समय तक अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दिव्यता पूरे देश में गूंजती रहेगी। जाहिर है कि चुनाव के दौरान भी ये मसला सुर्खियों में रहेगा। हालांकि पीएम मोदी ने राम से आगे बात सिया राम तक पहुंचा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। हरिद्वार में हर की पैड़ी हो या फिर पटना में आतिशबाजी, दिल्ली, अहमदाबाद, हर जगह अयोध्या का जश्न दिखाई दिया। कैसे पूरे देश में उत्सव का माहौल रहा है, देखिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। उत्तर से दक्षिण तक राम की प्राण प्रतिष्ठा से पैदा हुई लहर है। कहीं शोभा यात्रा तो कहीं भजन और कहीं दिवाली जैसा माहौल है। देश भर में जगह जगह पूजा अर्चना चल रही है। लाउड स्पीकरों से राम भजन की गूंज हो रही है। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी तक राम का जश्न है। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में आज जो पूजा हो रही है, एक बहुत विशेष पूजा की आयोजन की गई है और इसके साथ साथ कुछ मंदिरों में रात से ही यज्ञ हो रहे हैं। जो रामचरितमानस का पाठ किया जा रहा है और इसके यहाँ पे श्रद्धालु सुबह से आए हुए हैं। आपने पूजा कर ली आज? नहीं सर, पूजा करेंगे अभी। बहुत हर्षोल्लास के साथ हम लोग पूजा करने के लिए आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? अभी गुवाहाटी में रहते हैं हम। और कैसा लग रहा है माहौल? पूरे देश में एक ही माहौल? पूरे देश में एक ही माहौल है सर, हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह बच्चों के साथ आ गए हैं। आज ठंड नहीं लग रही है? सुबह सुबह आ गए, लग रही है मगर बहुत खुश है। तो आप देख सकते हैं लोग पूजा कर रहे हैं, यहाँ पे लोग दिया जला रहे हैं और इसी तरह जो पूरे देश के साथ गुवाहाटी में भी इस तरह से मनाया जा रहा है। कहा जाता है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। नोएडा की एक्सोटिका फ्रेस्को सोसाइटी में बच्चों को राम भगवान के रूप में पेश किया गया और शोभा यात्रा निकाली गई। भगवान राम ब्रह्मांड के नायक हैं। आज भारत में फिर से एक नई आजादी आ गई है। पूरा वर्ल्ड राममय हो रहा है। 60-70 देशों में इसका लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। ये हर जगह राममय हो रहा है। कैमरामैन सुशील राठी के साथ शुभांग सिंह ठाकुर, एनडीटीवी। फिल्मी दुनिया को देवी देवताओं और मिथकों की कथाएं खूब लुभा रही है। फिल्मी सितारे बड़े पर्दे पर भगवान की भूमिका भी निभाते देखे गए हैं, लेकिन राम नाम के भक्ति भाव में डूबे कलाकारों ने हुजूम का राम की नगरी अयोध्या में जमा होना एक ऐतिहासिक पल रहा है। जिन सितारों की एक झलक पाने को लोग बेकरार रहते हैं, वही आज रामलला की झलक पाने को बेकरार है। ना सिक्योरिटी का लश्कर, ना फैशन, बल्कि दिल में राम नाम और कपड़ों में सादगी। अभिनेत्री माधुरी दीक्षित, आलिया भट्ट, कटरीना कैफ, रणबीर कपूर, विक्की कौशल, आयुष्मान खुराना, निर्देशक रोहित शेट्टी, राजू हिरानी के साथ एक ही चार्टर विमान में अयोध्या के लिए निकले। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और गायक शंकर महादेवन भी प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचे। वहीं हेमा मालिनी, विवेक ओबरॉय, मधुर भंडारकर और सोनू निगम जैसे नाम 22 तारीख से पहले ही अयोध्या पहुंच चुके थे। हेलीकॉप्टर अब सरयू मैया और राम की पैड़ी की ओर जाएंगे। वहीं पर संपूर्ण भारत
और संसार के मीडिया कर्मी अर्थात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूबर्स सब वहीं पर एकत्रित हैं। बहुत अच्छा रहा, बहुत ही इंस्पिरेशनल था और ये एक नई शुरुआत है हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति के लिए और हमारे एक देश को विश्व भर में एक नई पहचान मिली है। पूरे विश्व में लोग राम राम का नाम जप रहे हैं। बहुत दिव्य, बहुत भव्य, बहुत सुंदर और आज हृदय भर आया है भक्ति से, क्योंकि मुझे लगता है कि पत्थर की मूर्ति में जो करोड़ों लोगों की भक्ति समा गई है, तो जब आप प्रभु श्री राम की आंखों को देखते हैं तो ऐसे लगता है कि आंखों से वो आपको प्रेम से नहला रहे हैं, मुस्कुराते हुए। इतना प्यारा लगता है, दिल ऐसे लगता है कि मैं छोड़ के न जाऊं और वापस छोड़ते ही दिल करता है कि वापस कब आऊं, परिवार को कैसे लेके आऊं। जय श्री राम। दिव्य दिव्य, अच्छा, अद्भुत। कुछ मैं स्वर्ग के दर्शन करके आ रहे हैं। स्वर्ग के दर्शन? स्वर्ग है ये। अच्छा, स्वर्ग है, स्वर्ग। और क्या लोगों में आनंद है। हाँ। सिनेमा जगत भले ही उत्तर दक्षिण में बटा हो, पर राम सबके हैं और सब राम के। इसलिए दक्षिण से सुपरस्टार रजनीकांत, चिरंजीवी अपने सुपरस्टार बेटे रामचरण और बाकी परिवार के सदस्यों के साथ अयोध्या पहुंचे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखा मैंने। दोबारा आएंगे सर अयोध्या? डेफिनेटली हर साल आऊंगा। थैंक्स सर। धनुष कैसे, क्या कहेंगे आज के? प्लीज से समथिंग। आज का दर्शन। दक्षिण से न्योता पैन इंडिया स्टार प्रभास को भी था, पर व्यस्तता के कारण वो अयोध्या नहीं पहुंचे। और ऐसा ही कुछ हुआ अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ के साथ, जो अपनी फिल्म बड़े मियां छोटे मियां की शूटिंग में व्यस्त हैं। पर जहां राम का नाम, वहीं बिराजे राम की कथनी भी सही है। आज का दिन पूरी दुनिया में बसे राम भक्तों के लिए बहुत 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 बड़ा दिन है। कई 100 सालों की प्रतीक्षा के बाद ये दिन आया है कि राम लल्ला अपने घर अयोध्या में अपने भव्य मंदिर में आ रहे हैं। और हम सब ने बचपन से इस बारे में इतना कुछ सुना है, पर आज इस दिन को होते हुए देख पाना, इस दिन को जी पाना बहुत बड़ी बात है। और हम वेट कर रहे हैं उस घड़ी की जब हम दीप जला के श्री राम का उत्सव मनाएंगे। हम दोनों की तरफ से आपको और आपके परिवार को, सबको इस पावन दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम। प्राण प्रतिष्ठा का दिन और अयोध्या में पर्व का माहौल इन सितारों के लिए एक यादगार और गौरवान्वित महसूस करने का लम्हा है। दर्शन चालू रहेंगे। मुंबई से प्रशांत सिसोदिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।